जय हिंद, वंदे मातरम। तपस्थली में आपका स्वागत है। शिक्षा संबंधी जुड़ी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखते हैं शिक्षा संबंधित क्या न्यूज है। टीजीटी पीजीटी के 27,000 पदों पर भर्ती विज्ञापन के लिए उठी आवाज। युवा मंच के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर तत्काल चयन बोर्ड सदस्य की नियुक्ति की उठाई मांग। प्रयागराज से न्यूज है। सूबे के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के 27,000 पद पर विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने आवाज उठाई है। विधानसभा चुनाव की अधिसूचना समाप्त होने के बाद एक बार फिर से प्रतियोगी छात्र के लिए लामबंद हुए हैं। युवा मंच के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि चयन बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति कर तत्काल भर्ती का विज्ञापन निकाला जाए। युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा है कि पूर्व में मुख्यमंत्री की ओर से सूबे के टीजीटी पीजीटी के 27,000 पदों पर के लिए निर्देशन जारी किए गए थे, लेकिन चुनाव के चलते भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। ऐसे में सरकार फिर से इन रिक्त पदों के लिए भर्ती की जल्द प्रक्रिया शुरू करे। अनिल का कहना है कि चयन बोर्ड ने रिक्त पदों का ब्यौरा प्राप्त होने के बाद भी फिर से अधियाचन मांगा है। इसके चलते अनावश्यक रूप से विज्ञापन जारी करने में विलंब हो रहा है। साथ ही महज 5,000 पदों पर ही अधियाचन प्राप्त होने की बात की जा रही है, जबकि तदर्थ शिक्षकों में सूबे में हजारों से पद रिक्त खाली है। ऐसे में 27,000 से कम पदों की भर्ती विज्ञापन जारी करने के प्रतियोगी छात्र चुप नहीं बैठेंगे। चयनितों को ज्वाइन न कराने वाले प्रबंधकों पर होगी कार्रवाई। प्रयागराज से न्यूज है। शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने चयनित अभ्यर्थियों को कॉलेज में ज्वाइन न कराने के मामले में अब सख्त रूप अपनाया है। इन्होंने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र लिखकर तत्काल चयनित अभ्यर्थियों को ज्वाइन न कराने पर डीआईओएस को भी जिम्मेदार माना जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के विज्ञापन संख्या 1/2021 और 2/2021 में चयनित अभ्यर्थियों को तमाम कॉलेजों में प्रबंधकों ने ज्वाइनिंग नहीं कराया। ऐसे में शिक्षा निदेशक माध्यमिक ने जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश दिया है कि तत्काल चयनित अभ्यर्थियों को निर्देशित संस्था कॉलेज में ज्वाइन कराया जाए। अगली न्यूज देखते हैं शिक्षा संबंधित क्या है। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का 10 दिन पहले मालूम होगा परीक्षा केंद्र। 9 और 10 मई को 8 शहरों में होगी एनटीपीसी सीबीटी 2 की परीक्षा। 13,000 अभ्यर्थी होंगे शामिल। रेलवे भर्ती बोर्ड एनटीपीसी आरआरबी के विभिन्न पदों पर दूसरे चरण की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को अपने परीक्षा केंद्र के शहर की जानकारी की 10 दिन पूर्व ही दी जाएगी। आरआरबी प्रयागराज द्वारा अगले माह 9 और 10 मई को आयोजित कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी 2 का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। आरआरबी की ओर से सीबीटी 2 का आयोजन प्रयागराज समेत 8 शहरों में होगा। हालांकि अभी सिर्फ लेवल 4 और 6 के लिए ही सीबीटी 2 का आयोजन हो रहा है। आरआरबी प्रयागराज द्वारा नोटिस के अनुसार 9 और 10 मई को लेवल 4 और 6 के पदों की परीक्षा ही होगी। पे लेवल 2, 3, 5 के लिए सीबीटी 2 की तारीख बाद में घोषित की जाएगी। परीक्षा में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आरआरबी ने तय किया है कि अभ्यर्थियों को परीक्षा से संबंधित शहर की जानकारी 10 दिन पहले और परीक्षा केंद्र की जानकारी 4 दिन पहले दी जाए। आरआरबी प्रयागराज द्वारा सीबीटी 2 का आयोजन प्रयागराज, कानपुर, आगरा, झांसी, ग्वालियर, देहरादून, मुरादाबाद एवं रुड़की में किया जा रहा है। सीबीटी 2 में तत्कालीन तकरीबन 13,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। आरआरबी द्वारा परीक्षा केंद्र का चयन न की उनकी सूची तकरीबन तैयार की गई है। बता दें कि एनटीपीसी सीबीटी 1 के परीक्षा परिणाम को लेकर प्रयागराज के अभ्यर्थी ने खूब हंगामा किया था। बोर्ड में तत्काल पहुंचने के बाद इसका संशोधित परिणाम पिछले दिनों ही जारी कर दिया गया था। सीबीटी 1 में प्रदर्शित के आधार पर सभी लेवल के 4,030 पदों के लिए 80,632 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। अगली न्यूज देखते हैं शिक्षा से संबंधित क्या है। कृषि विश्वविद्यालय और केवीके में रिक्त पदों को भरने की तैयारी। लखनऊ से न्यूज है। प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्रों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए नया विज्ञापन जारी किया जाएगा, जिसके माध्यम से नए असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसरों की भर्ती की जाएगी, जिसमें विभिन्न पद खाली हैं, उसके अनुसार उनको भर्ती किए जाएगी। असिस्टेंट मेले में शामिल होंगे 75,000 युवा। अप्रेंटिस मेले में शामिल होंगे 75,000 युवा। लखनऊ से न्यूज है। प्रदेश के सभी जिलों में 21 अप्रैल को होने जा रही अप्रेंटिस मेले में 75,000 युवाओं को 8,000 उद्यमियों में शामिल होने की संभावना है। पहले मेले में 50,000 युवाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। मेले की सभी तैयारियां 18 अप्रैल तक पूरी करने का निर्देश दिया गया है। अगली न्यूज देखते हैं शिक्षा संबंधित क्या है। सीयूटी स्कोर के आधार पर ही दाखिला होगा। नई दिल्ली से न्यूज है। दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक में दाखिले के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट एग्जाम सीयूटी की पंजीकरण प्रक्रिया जारी है। डीयू में से संबंधित सेंट
स्टीफन कॉलेज में भी दाखिला स्कोर के आधार पर ही होगा। कॉलेज में दाखिला इच्छुक अभ्यर्थियों को दाखिले का दावा करने के लिए अभ्यर्थियों को सावधान रहने के लिए कहा गया है। कॉलेज का कहना है कि दाखिले के लिए सभी व्यक्ति एजेंसी को अधिकृत नहीं किया गया है। ऐसे विद्यार्थी किसी भी व्यक्ति की जाल में फंसते हैं तो खुद जिम्मेदार होंगे। कॉलेज ने हाल ही में कहा है कि श्रेणीवार विद्यार्थियों को 85% शेड्यूल और 15% साक्षात्कार के अंकों के आधार पर लिया जाएगा। प्रत्येक कॉलेज सभी श्रेणी के तहत आवेदकों की संख्या तय की गई है। उनके बाद सीयूटी के स्कोर के आधार पर ही छांटा जाएगा। इसके बाद उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। जबकि डीयू की ओर से कॉलेज को कहा गया कि समान सीटों के लिए केवल सीयूटी में दाखिला दी जाएगी। सेंट स्टीफन प्रवेश नीति डीयू कुलपति ने कहा, मुद्दे को वार्ता से सुलझाएंगे। ये थी आज की न्यूज। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।